आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। माइनिंग जो है आज सुबह से छाई हुई है, क्योंकि कई परतें जो है ये खोलने को तैयार हैं, क्योंकि इंक्वायरियां भी अब बैठेंगी और ये देखा जाएगा कि इलीगल माइनिंग किस हद तक सामने आती थी। क्योंकि बात जब की जाती थी हर बार कई वीडियोस वायरल होती थी, वहीं आज सनसनीखेज खुलासा हुआ जिस तरह से फॉर्मल एमएलसी विक्रम रंधावा ने डीएमओ अंकुर सचदेव पे बड़े आरोप लगाए कि यहाँ पे पैसों की धांधली होती है और कई ऑफिसर्स बीच में इन्वॉल्व किए। हमारे साथ अंकुर जी मौजूद हैं। अंकुर जी, जिस तरह के इल्ज़ाम आप पे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये प्रीमाइसेस इसकी समझाना चाहूँगा कि ये जो तभी पे माइनिंग है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2016 में माइनिंग बैन की थी। उसके बाद ये क्रशर्स 2018 में सील हुए थे ये सारे। क्योंकि ये रिवर तवी से माइनिंग करते थे, प्रोसेस करते थे, जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी रोक लगाई थी। देखिए, सील होने के बाद उनका दायित्व बनता था वो अपने क्रशर्स को बंद करें, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्लैंडस्टाइनली चोरी छुपे उन्होंने क्रशर्स चलाए, जो कि पूरी कमेटी रिपोर्ट्स में आया, जिसके बाद हमने उन पर एफआईआर भी की। ये फिर भी नहीं रुके, ये फिर भी चलाते रहे और हमारी टीम ने इंस्पेक्ट किया सरप्राइज, तो हमें बहुत बहुत मटेरियल वहाँ फ्रेशली क्रश्ड मटेरियल जिसे बोलते हैं वो वहाँ पाया गया, जिस पे हमने उनको पेनल्टीज इंपोज की और नोटिस इशू किए कि आप अपने बिजली के बिल बताइए, लेबर डिटेल्स बताइए, ताकि हमें पता चल सके आपने असली में इस पूरे दौरान, सीजर के दौरान जब आपका क्रशर सील था, आपने कितनी माइनिंग किया। उन्होंने हमें कोई प्रोवाइड नहीं किया। फिर हमें पीडीडी के थ्रू ये चीज़ें लेनी पड़ी और जब हमने ये चीज़ें देखी, हम खुद हैरान हो गए। एक क्रशर यूनिट जो सील है, आप समझिए 2018 से सील है, उसके यूनिट्स कंजम्पशन 1.5 लाख। ये बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट्स कंज्यूम। आपके हमारे घर में महीने में सब कुछ भी चला लें तो 400-500 यूनिट, 1000 यूनिट आता है। इतने यूनिट, 1.5 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट उन्होंने कंज्यूम किए हुए थे और ये इलीगल तरीके से क्रशर चला रहे थे। और जब हमने उन पर पेनल्टी इम्पोज की तो उन्होंने बहुत रजिस्ट किया। यहाँ के मुझे भी काफ़ी थ्रेट्स दी। यही जब जो कैमरा में इतना कुछ बोल रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि वो ऑफिस में आके मुझे उन्होंने कितना प्रेशराइज किया होगा। बट देखिए, बात ऐसी है कि जो इलीगल माइनिंग करेगा और ये अगर ये बड़े क्रशर्स को हम नहीं पकड़ेंगे तो हम छोटे इलीगल माइनिंग की चीज़ों को कैसे पकड़ेंगे। एक डेटरेंट होता है जब ये सब चीज़ें लोग पकड़े जाते हैं, तो उससे एक डेटरेंट होता है पूरी सोसाइटी के लिए कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने बड़े क्रशर्स यूनिट क्यों ना हो, कितने बड़े गुंडा एलिमेंट क्यों ना हो, अगर आप गलत काम करेंगे तो गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी। तो यही चीज़ था हमारी कार्रवाई। उसके बाद इन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स, हरासमेंट करनी शुरू कर दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि हम पेनल्टी नोटिस वापस ले लें। उनका ये भी कहना कि पहले 26 लाख का नोटिस आया और उसके बाद जब हमने उस पर अपील की तो उसके बाद 96 लाख का आया। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, 26 लाख जो पहले जो उनके नोटिस थे, जो हमें वहाँ पे मटेरियल पाया गया, उस पर हमने नोटिस इशू किए और उनको बोला कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बताइए, जो उन्होंने नहीं बताए। हमें 3 महीने से ज़्यादा टाइम दिया उनको। बट जब हमें वही चीज़ें बिजली डिपार्टमेंट से मिली, फिर तो हमें वो पेनल्टी नोटिस निकालने थे, क्योंकि उन्होंने तो हमें कुछ नहीं बताया अपनी साइड से। तो उसके हिसाब से जो वो पूरा चोरी छुपे चला रहे थे, अगर वो हम ना निकालें तो हमारा गला पकड़ना चाहिए कि आपने इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दिया, इतने उन्होंने यूनिट्स कंज्यूम किए, आपने पेनल्टी क्यों नहीं निकाली। ये उल्टा हो गया कि हम पेनल्टी निकाल रहे हैं एक इलीगल माइनिंग पे, और ये जो पेनल्टी आएगी, ये ना मेरे पास आएगी, ना आपके पास आएगी, ना मेरे किसी गार्ड के पास आ जाएगी। ये जाएगी स्टेट एक्सचेकर में, जिससे कि वेंटिलेटर्स आएंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, सड़कें बनेंगी। यही उनका तो कहना है बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाता है ये पैसा, सारे मिल बांट के खाते हैं। देखिए, ये जो हम पेनल्टी नोटिस निकालते हैं, ये हमारे ट्रेजरी में जाता है पैसा और ये चीज़ें वहाँ जमा होती हैं। मतलब ये हैरानगी की बात है, मैं पेनल्टी नोटिस निकाल रहा हूँ, अपने लिए नहीं निकाल रहा हूँ, स्टेट के लिए निकाल रहा हूँ, इलीगल माइनिंग रोकने के लिए निकाल रहा हूँ। अभी भी तो कई ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं कि इलीगल माइनिंग अभी भी हो रही है, तो वो लोग कौन है? देखिए, हमारे पास जितना स्टाफ है, जितनी हमारे पास मैन पावर है, उसके हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी कोशिश कर रही है, पुलिस को भी हमने हिदायत दी हुई है, उनकी हेल्प टाइम टू टाइम लेते हैं कि कंसर्न नाके से ना जाएं, इनको अलो ना करें विदाउट फॉर्म, और वो भी अपनी तरफ से काफ़ी व्हीकल सीज कर रहे हैं। अब ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं डिलाई है, तभी इस तरह की माइनिंग अभी भी चल रही है। देखिए, ये जो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए बहुत सारी मैन पावर चाहिए, और हमारा जो डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं, इसके पास मैन पावर बिल्कुल नहीं है। एक खड्ड को भी अगर आपने रोकने के लिए 24 घंटे अगर मिनरल गार्ड लगाऊं, तो कम से कम 6 से 10 मिनरल गार्ड सिर्फ एक छोटी सी खड्ड के लिए चाहिए मुझे, और हमारे पास पूरी डिस्ट्रिक्ट में फील्ड स्टाफ है 10 से 12 का। तो आप सोचिए उस हिसाब से हमारे लिए कितना मुश्किल है काम करना। फिर भी हमें सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना है जो कि जिससे समाज में एक डेटरेंट साबित हो, कि छोटे लोग भी सोचें, एक बड़े लोगों को पकड़ लिया है, बड़े क्रशर्स को जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे उनको पेनल्टीज इंपोज की हैं, ताकि एक सोसाइटी में मैसेज जाए। तो ये चीज़ें बोलना कि अनाप शनाप और
गंदी लैंग्वेज का यूज़ करना, हमें प्रेशर कि हम हरास हो जाएं, हम प्रेशर में आके वापस ले लें, तो ऐसा गवर्नमेंट ऐसे वर्क नहीं करती है। इलीगल माइनिंग जो करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पेनल्टीज़ इंपोज होंगी। और ये एक मैसेज है बाकी सबके लिए भी कि आप इलीगल माइनिंग ना करें, अगर आप करेंगे तो आपको पेनल्टीज इंपोज होंगी। आप कोई भी हों, आप कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, आपको लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। उन्होंने ये भी कहा है हम मरेंगे मगर पहले मारेंगे। देखिए वही डराने के लिए कि मैं पेनल्टी आगे से इंपोज ना करूं, या मेरी जगह कोई और आए चेयर पे, वो भी डर जाए पेनल्टी इंपोज ना करे। तो हमारी इंडिया और हमारी स्टेट ऐसी नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और जहाँ जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हमें ये दायित्व दिया गया है गवर्नमेंट ने कि इलीगल माइनिंग को रोकें और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और वही हमने की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से प्रेस वार्ता करवाई गई, उनके बिहाफ पे करवाई गई, और ये भी कहा गया कि 24 घंटे में वो अपने प्रूफ सामने दें, नहीं तो पेनल्टी जो है वो 1 करोड़ की हम मानहानि का दावा करेंगे। मगर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, ना ही कोई सामने आके आया कि इस तरह की बात, इतनी बड़ी एलिगेशन जो पैसों से जुड़ी है, कहीं ना कहीं करप्शन के साथ जुड़ी है, मगर आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया, क्यों? देखिए आपने मुझे कॉल किया, मैं एकदम आपके सामने हाजिर हो गया। क्या मैंने आपको बोला कि मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू? मैं बेसिकली हमारे पास, उनके पास यही काम है, बट हमारे पास और भी बहुत काम है। आप जानते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी बहुत ड्यूटीज़ हैं, और भी चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। तो हाँ, जब भी लेकिन कोई मेरे से पूछने आता है या कुछ आता है, हम हमेशा रेडी हैं आपके लिए, आपकी क्वेरी का आंसर करने के लिए। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए टैक्टिक्स हैं, ताकि हम इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेना बंद कर दें। रंधावा साहब एक और शख्स का नाम इसमें ले रहे हैं बार बार, कौन है वो, और आपके साथ उनका क्या कुछ है? कौन? ये जो भारत का नाम ले रहे हैं वो हमारे हेड असिस्टेंट है, मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। बिल्कुल। और वो एनफोर्समेंट के इंचार्ज हैं यहाँ पर, जो भी हम व्हीकल्स वगैरह पकड़ते हैं, तो ये उनकी रोल्स और ड्यूटीज़ ये सब हैं। क्या लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी है इसमें, क्योंकि एक दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, तो क्या उनकी तरफ से भी कभी प्रेशर आया कोई? नहीं, देखिए मैं कहता हूँ हमारी स्टेट बहुत अच्छी स्टेट है। हमें कभी भी, हमारी यूटी बहुत अच्छी यूटी है, हमें कभी भी वो नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं आता फालतू का हमें कि आप ऐसे करें ना करें, रूल्स के हिसाब से करें। बस ये बोला जाता है हमेशा कि आप रूल्स के हिसाब से काम करें, आप रूल्स के बाहर जाके काम ना करें। और वही हमने किया, हमने पूरे रूल्स के हिसाब से काम किया। जो पेनल्टी इम्पोज की है पूरी कायदे से की है और पूरी प्रोसीजरली की है। इसमें कोई गलत चीज़ हमने इम्पोज नहीं की, और ये एक एज ए डेटरेंट साबित हो इसके लिए की गई है। बिल्कुल। आगे किस तरह की तैयारी आपकी रहेगी? जिस तरह से इलीगल माइनिंग जो है वो लगातार अभी भी चल रही है, तो किस तरह के स्टेप आपकी तरफ से उठाए जाएंगे ताकि ये जो है इस पे पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए? फिर से ऐसे हम सरप्राइज विजिट्स करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें कोई भी हो, बेसिकली कोई भी हो, हम उसे पेनल्टी लगाने से हम नहीं चूकेंगे। अगर कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो इसमें, अगर कोई बड़ा लोग इन्वॉल्व है, हम उन पर भी बराबर कार्रवाई करेंगे जैसे हमने आज की है। तो क्या लगता है कि अगर विक्रम रंधावा जी की बात करें, तो क्या लगता है उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करने की कोशिश की थी? देखिए, अब बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी भी मर्यादा है, हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट जो उन्होंने चीज़ें बोली हैं उस पर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत चीज़ें बोली हैं उन्होंने, और पूरे कायदे से पेनल्टीज इंपोज हुई हैं, और उन्होंने जो जितने भी 14 क्रशर्स थे ये इलीगल माइनिंग में लिप्त थे, तभी इन पे पेनल्टीज इंपोज हुई है। मगर सर एक मेन बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक बड़े ऑफिसर हो आप, कि क्या अब किसी भी ऑफिसर पे कोई भी ब्लेम कर सकता है? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोलता है, बट एक मर्यादा होती है। स्पीच तो ठीक है, एक प्रेस वार्ता बुला के सबके बीच में पब्लिकली किसी का नाम उछालना, क्या ये जायज़ है? क्या इस पे कोई कार्रवाई आपकी तरफ से होगी, या फिर आप चुपचाप? बिल्कुल हम अपने जो हमारे रूल्स गवर्न करते हैं हम उन पे पूरी कार्रवाई करेंगे। और बाकी ऐसा है कि जब भी आप ऑनेस्टी से और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे किसी माफिया के खिलाफ, तो नेचुरली वन शुड बी प्रिपेयर्ड कि उनके रेजिस्टेंस तो होगा। देखो, कोई इतनी आसानी से तो मान नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो होता है, बट हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें इन चीज़ों से डरना बिल्कुल नहीं है, और हम ना ही डरेंगे। आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के कितने और क्रशर आपने सीज किए? हमने पूरे जम्मू में डिस्ट्रिक्ट में हमने 51 क्रशर्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सीज किए थे, और सबको अच्छी खासी पेनल्टीज हुई हैं, और सबने दी भी हैं। बहुत सारे क्रशर्स ने दी भी है पेनल्टी। और अभी भी देखिए, जिन्होंने इलीगल तरीके से अगर अपने क्रशर्स चलाए हैं, या फिर इलीगल तरीके से उन्होंने रॉ मटेरियल उठाया है, तो वो पेनल्टीज़ तो उनको देनी पड़ेंगी, उनसे वो एस्केप नहीं कर सकते। आप इलीगल काम करेंगे और सोचेंगे कि गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी, तो वो ऐसा नहीं होगा। क्या लगता है इनकी भी पेनल्टी आप लेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट एक्सचेकर में, स्टेट एक्सचेकर में जमा होंगी ये पेनल्टीज, बिल्कुल 100% होंगी। तो आपने देखा हमारे साथ अंकुर जी मौजूद हैं, इन्होंने क्लेरिफाई किया कि किस तरह की बात सामने है। वहीं जिस तरह के इल्ज़ामात इन पे लगाए हैं गए हैं, साफ इन्होंने खारिज किया। मगर इलीगल माइनिंग जो है सबसे बड़ा मसला अभी तक बना हुआ, क्योंकि कई बार अगर आप चेक करेंगे कई ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज़ आपको दिखेंगी कि इलीगल माइनिंग्स में यूज़ हो रही हैं और कर भी रहे हैं। मगर बात वहीं आती है कि इस तरह की एलिगेशंस ऑफिसर पे लगाना, पुलिस के ऑफिसर्स पे लगाना, वो भी ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कहाँ तक सच्चाई है और क्या कुछ आगे निकल के आता है। हालांकि जिस तरह से पीएमओ की बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, तो 24 घंटे का टाइम दिया है। तो देखने वाली ये भी बात होगी कि क्या कुछ निकल के आता है और कब तक इस इलीगल माइनिंग से पर्दा उठता है, देखने वाली यही बात होगी। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।